हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मुझे ये भी विश्वास होगा कि सब बच्चों ने ज्योग्राफी का सेशन, थ्योरी कंसेप्ट, थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिस सेशन सब लगा लिया होगा। जिन बच्चों के सब क्वेश्चंस निकले हैं बहुत बहुत उनको बधाई हो, कांग्रेच, कॉन्गो उन सबको। और जिन बच्चों से नहीं निकले वो थ्योरी पोर्शन पढ़े फिर प्रैक्टिस सेट निकलिए। आई थिंक मेरे हिसाब से जो सब बच्चों के निकल ही गए होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आ गए हैं, देख ही रहे होंगे कि अब आज हम हिस्ट्री शुरू कर दी है अपनी। हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी। मैंने देखा कि मैं डाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत इसलिए नहीं लिया क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबके क्वेश्चंस थोड़े बनते हैं। तो जिस जिस पोर्शन में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बनेगा उस पोर्शन में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा, और जिस पोर्शन से मध्यकालीन भारत के मिलेंगे उस समय उसे मध्यकालीन भारत शुरू कर देंगे हम लोग। तो कोई चिंता मत लीजिएगा कि सर पहले ये उठा दीजिएगा, पहले वो उठा देंगे। जैसा चलता रहेगा वैसा चलता रहेगा। मैंने आपको कहा था अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा है मैं कोशिश करूंगा दिन में से 2 वीडियो जियोग्राफी की, 2 वीडियोस जीके पोर्शन की और 2 वीडियो हिस्ट्री पोर्शन की डाल दिया करूंगा। टोटल 6 वीडियोस। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बस अपना आपका, जैसे पहले भी कहा था कि आपका रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई वीडियो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे कमेंट में बताइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे हिंदी करते हैं, बच्चों को हिंदी में जानने की इच्छा है या नहीं, इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का हिंदी मीनिंग नहीं लिखा। तो कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। पोर्तुगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे। आप सबको पता होगा। रोनाल्डो, माय फेवरेट है रोनाल्डो। कहाँ के थे ये रोनाल्डो अंकल? ये रोनाल्डो अंकल कहाँ के थे? नहीं, सॉरी कहाँ के रहे हैं ये रोनाल्डो अंकल? ये पुर्तगाल के हैं। ये कौन सी गेम खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले ऐसा मान लीजिए कि रोनाल्डो अंकल के देश में रहने वाले ही आए थे। सबसे पहले जो रोनाल्डो अंकल फुटबॉल खेलते थे उनके देश से ही आए थे। कौन आए थे? वास्को डी गामा अंकल। तो बताता हूँ, सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए थे। अब बोलेंगे कि सर पुर्तगाली आए थे कैसे? कि वास्को डी गामा अंकल सो के उठे और मन बना कि चलो यार आज भारत घूम के आते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय वो पुर्तगाली अंकल जहाँ पर रोनाल्डो अंकल रहते थे उस समय तो किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पर भारत भी है। यहाँ पर भारत भी है। तो सबसे पहले कोलंबस अंकल निकले थे। जैसे वास्को डी गामा अंकल से पहले कोलंबस अंकल को सपना आया, बोले चलो यार चलते हैं, कुछ नया करने चलते हैं। तो कोलंबस अंकल उठे। मान लीजिए आपको मैप के जरिए समझाना था मुझे, तो ये था। चलिए कोई नहीं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैप के जरिए मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। इसमें मैं भी याद नहीं रहा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे कोलंबस अंकल कहाँ से उठे, कहाँ पर, कौन से बेड पर, कहाँ पर उनका घर था, बता दूंगा सब। कि कोलंबस अंकल उठे। कोलंबस अंकल उठे, चलते 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 वो इंडिया की तरफ आ रहे थे। कोलंबस अंकल को बस लगने ही वाला था इंडिया हाथ में। तो चलो जय माता दी हो गया। क्या हो गया? कोलंबस अंकल किधर पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। कोलंबस अंकल किधर पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। अब सबने ये सेंटेंस सुना ही होगा, पाए हिंदी मीडियम हो पाए इंग्लिश मीडियम हो। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये सब स्टूडेंट्स ने ये सेंटेंस, ये वाला वाक्य सुना ही होगा कि कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। आई थिंक सबने सुना है। तो बस ये सही है, ऐसा बनाया नहीं गया कि कोलंबस अंकल उठे बस वो इंडिया की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने मारा अपना कट, शिप का मारा, जहाज का मारा कट और पहुंच गए किधर? अमेरिका। तो फिर इधर से फिर दूसरी बार है कौन? फिर वास्को डी अंकल ने ट्राई किया। तो वास्को डी अंकल बोल उठे और बोले चलते हैं। उन वास्को डी अंकल ने अपने पकड़े, शिप पकड़े। वास्को डी अंकल अपने शिप से चले गए। 3 शिप थे उनके। कौन से थे? साओ गैब्रियल, साओ राफेल था। सॉरी हाँ, साओ गैब्रियल, साओ राफेल था। इन दोनों में वो थे। और एक बेरियो नाम की शिप थी। हवाई शिप तो आप सबको पता ही होगा। एक बेरियो नाम की शिप थी। उस बेरियो में सिर्फ सामान ही था, कोई इंसान नहीं था। वो सब बताया जाएगा आपको। वास्को डी अंकल जिस शिप से आए थे वो शिप इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको शिप के भी नेम है। टेंशन मत लीजिएगा, सब आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। जिस बच्चे को क्लियर नहीं होगा कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को भी ऐसा हो, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि हर बच्चों को ये कहानी की तरह याद हो जाए। जिस बच्चों को नहीं पता लगेगा बेझिझक कहिएगा कमेंट में, सर यहाँ से नहीं पता लगा, कुछ आपने ज़्यादा ही घुमा दिए या कुछ अपने जल्दी ही फास्ट बोल गए। बेझिझक कमेंट में कर दीजिएगा कि सर यहाँ से नहीं पता चल लगेगा। अव्वल तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दूँ कि इसी वीडियो लेक्चर में आपको समझ आ जाए, आपको कमेंट करने का जरूरत ना हो। तो चलिए करते हैं कि वैसे ही वास्को डी गामा अंकल उठे। वास्को डी गामा अंकल पहुंचे। चलो ले, वास्को डी अंकल ने क्या खोज लिया? वास्को डी गामा अंकल ने
खोज लिया इंडिया, तो वास्को डी गामा अंकल ने इंडिया खोज लिया, तो वास्को डी गामा अंकल ने इंडिया खोज लिया, तो सबसे पहले कहाँ पहुंच गए? मोदी के पास पहुंच गए क्या वास्को डी गामा अंकल? नहीं नहीं बच्चा, वास्को डी गामा अंकल मोदी के पास नहीं पहुंचे। वास्को डी गामा अंकल कहाँ पहुंचे सबसे पहले बताइए? ये तो छोटे छोटे, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, मैं भी नन्हा मुन्ना बच्चा था, जब मैं नन्हा मुन्ना बच्चा था तो तब तो मैंने सुना था कि सबसे पहले वास्को डी गामा अंकल आए थे। कहाँ पर आए थे ये आप बताइएगा? आपने भी सुना था? मैंने, जब मैं नन्हा मुन्ना बच्चा था मैंने तो सुना था। अब आप देखिए, आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आपने सुना था या कि नहीं सुना था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन आया था? कहानी बता दिया। पहले कोलंबस अंकल ढूंढ रहे थे, कोलंबस अंकल ढूंढे ढूंढे पता नहीं क्या हो गया कि वो अमेरिका की तरफ मुड़ गए। फिर वास्को डी गामा अंकल आए थे। वास्को डी गामा अंकल कब आए थे? डेट तो होगी ना सर उस समय? क्यों नहीं होगी बेटा, अभी बताता हूँ। 2 डेट माना जाता है, इतिहासकार माना जाता नहीं है, कंफ्यूजिंग डेट है, ऐसे याद कर लिए। कई बोलते हैं कि जो वास्को डी गामा अंकल, वास्को डी गामा 17 मई 1498 में आए थे, और कई बोलते हैं 20 मई 1498 में आए थे। कई बोलते हैं 17 मई 1498 में आए थे, कई बोलते हैं 20 मई 1498 में आए थे। तो मुझे 1498 में आए थे, तो मुझे कमेंट करके बताइए 1498 में दिल्ली का राजा कौन था? बताइए बताइए। मध्यकालीन भारत में, पूरे मध्यकालीन भारत में हमें सब यही पढ़ना है। हमें पूरे मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, फिर अकबर का वंश, मुगल वंश, पूरे मध्यकालीन भारत में यही पांचों के 5 वंश पढ़ने हैं। तो अब मुझे बताइए कि 1498 में उस समय कौन सा, भारत पर कौन सा वंश था, मतलब कि कौन सी डायनेस्टी राज कर रही थी? भारत मतलब कि ये नहीं कि पूरे भारत पर, दिल्ली, उस समय को दिल्ली को मेन माना जाता था क्या? आपके मन में स्टूडेंट्स ये नहीं क्वेश्चन आएंगे कि सर सब राजा ही आते थे, ये दिल्ली में क्या था? दिल्ली में कौन सी रानी थी कि चले जाते थे सब राजा दिल्ली में ही? मैं बताता हूँ, दिल्ली एक ऐसा जगह था कि दिल्ली थोड़ा सेंटर में पड़ जाता था, वहां से वो पूरे इंडिया को देख सकते थे, इसलिए सब लोग दिल्ली पर भागे भागे कब्जा करना चाहते थे। आई होप कि आप समझ लग गया। कई बोलते हैं कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 में आए, और कई बोलते हैं 20 मई 1498 में आए। अगर आपको 17 मई 1498 नहीं मिलेगा तो 20 मई कर दीजिएगा टिक। अगर 20 मई नहीं मिलेगा तो 17 मई कर दीजिएगा टिक। अगर कोई हो गए होनहार बच्चे बोलेंगे कि सर दोनों मिल जाए, तो क्या बताया है, जो पहले आएगा उसको टिक कर देना है। जो अगर दोनों मिल गए तो 17 मई 1498 को टिक कर देना है। तो वही तो फिर आ गए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अंकल उड़कर तो थोड़ी आए होंगे। वास्को डी गामा अंकल समुद्री जहाज से आए होंगे, जिसे शिप कहा जाता है। कौन कौन से जहाज से आए होंगे सर? कि वही बनाया होगा, एक लकड़ी ली होगी, उस पर पत्ता बिछाए होंगे और लेट के आए होंगे मजे से। नहीं बच्चा, जहाज के नाम बताता हूँ। साउ गैब्रियल पहला जहाज का नाम, दूसरा जहाज का नाम था, 3 जहाज लेके आए थे अपने साथ। साउ गैब्रियल, दूसरा जहाज का नाम साउ राफेल, तीसरा जहाज का नाम बेरियो। ये राफेल एक फाइटर प्लेन भी है। ये बताइए फाइटर प्लेन राफेल इंडिया किससे ले रहा है? फ्रांस से ले रहा है। तो इसी बात पे फ्रांस का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं फ्रांस में बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा फ्रांस में कैपिटल और फ्रांस की करेंसी कौन होती है। जहां पर न्यू नाम आपने सुना, जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, फ्रांस का ये पढ़ा दिया, फ्रांस का ये पढ़ा दिया, फ्रांस का कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया मैंने। फ्रांस का कॉन्टिनेंट बताइए कौन सा है, फिर उस फ्रांस का कॉन्टिनेंट बताइए, फिर जो जिस कॉन्टिनेंट में फ्रांस होगा उस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक, उस कॉन्टिनेंट का ऑन द टर्म ऑफ एरिया, ऑन द टर्म ऑफ दिस। और ये बताइए कि इंडिया ने राफेल कितने राफेल की डीलिंग की है। इससे आपका एक साथ में हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, जीके सब क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, अभी आपके ऊपर, आप सर्च करके करते हैं या सिर्फ सुस्ती बन के आया है सर, बिना मतलब के बोलते रहते हैं, ये हिस्ट्री आती नहीं है, बिना मतलब के आ जाते हैं अपना लेकर। बस उन बच्चों के लिए, तो फिर उनको बच्चे के लिए जय हिंद बड़ा वाला। तो चलिए, 3 जहाज थे, साउ गैब्रियल, फिर दूसरा जहाज था साउ राफेल, ये तीसरा जो जहाज था बेरियो, ये सामान के लिए जहाज था। अकेले तो आएंगे नहीं, कुछ खाना पीना है, कोट पैंट तो लेके आए होंगे। इंडिया घूमने जा रहे हैं तो पूरा कोट पैंट सज धज के तो आए होंगे, वो शेरवानी शुरवानी लेके। बस उसी जहाज में था, बेरियो जहाज में था उनकी शेरवानी। और कौन से जहाज में आए थे? साउ गैब्रियल में आए थे और साउ राफेल में आए थे। ऐसे याद कर लीजिए, वास्को डी गामा अंकल साउ गैब्रियल में आए थे और उनकी पत्नी
साओ रफेल में आई थी। उनकी पत्नी नहीं आई थी, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उनकी पत्नी साओ रफेल में आई थी। आप बोले कि सर ये कैसी ट्रिक? रफेल रफेल जहाज तो आपने सुना है कि बहुत फास्ट चलता है, तो वास्को डी गामा अंकल की पत्नी चाहती थी कि मैं सबसे फास्ट चलूँ, सबसे फास्ट चलूँ, तो इसे याद रख लीजिए कि दूसरा जहाज था साओ रफेल, रफेल सबसे फास्ट चलूँ। कौन फास्ट चलना चाहता था? वास्को डी गामा अंकल की पत्नी। फिर रिपीट आई रिपीट, वास्को डी गामा अंकल की पत्नी नहीं आई थी। ये आपको ट्रिक ट्रिक नहीं है, लॉजिक दे रहा हूँ याद करने का। बाद में मत बोलिए कि सर गूगल पे गए तो गूगल पे तो वास्को डी गामा अंकल की तो बीबी के बारे में बताया ही नहीं। आप क्या सर उस समय वास्को डी गामा अंकल के साथ वाली सीट पर बैठे थे? मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये बस लॉजिक बता रहा हूँ याद करने का। फिर that time when Vasco da Gama arrived Calicut, who is the king of Calicut? लो, आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पर ये आ गया उसका आंसर कि वास्को डी गामा अंकल कहाँ पहुंचे थे? सीधा मोदी के पास थोड़ी पहुंच गए होंगे वो। वास्को डी गामा अंकल सबसे पहले कालीकत पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? कालीकत पहुंचे थे। हाँ, तो उस समय इंडिया में राजा रूजा होते थे कालीकट में, कि नहीं कि ऐसे ही कोई भी और चलो आज मैं राजा बनता हूँ ऐसे चले जाते थे? ऐसे ही कि चलो यार आज मेरा राजा बनने का मन हुआ, मैं बन जाता हूँ राजा। नहीं बच्चा, जब वास्को डी गामा अंकल पहुंचे थे उस समय कालीकट के राजा कौन थे? उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन। मोगली नहीं, जमोरिन। नाम भी इनका मोगली जैसा ही है। जमोरिन थे उस समय वहाँ के राजा जमोरिन। जमोरी अंकल ने क्या किया? जमोरी अंकल ने बोला मेरा दोस्त आया, वास्को डी गामा अंकल आया, जय पुर्तगाल से आया मेरा वास्को डी गामा, चलो इससे के लिए मुद्रा पान नृत्य नृत्य लगाया जाए इसके लिए। उसने उसका बहुत ही आदर सत्कार से क्या किया? सम्मान किया, उसे स्वागत किया। तो वास्को डी गामा अंकल आए तो ये तो 36 से 36 गुण तो आजकल किसी में होते नहीं है। कोई ना किसी से जलता रहता है, कोई आपसे जलता होगा, आप किसी से जलते होंगे। तो फिर ये वास्को डी गामा आ गया तो इसके खिलाफ कौन थे? कोई ना कोई तो होंगे। इसके खिलाफ थे अरब ट्रेडर्स, अरब व्यापारी थे इसके खिलाफ। इसके खिलाफ अरब व्यापारी थे। क्यों क्यों खिलाफ थे इसके? ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में जानने को मिलेगा। एक ही दिन में आइंस्टाइन नहीं बनते। जितना चलिए चलिए ज़्यादा बात नहीं करनी। अरब ट्रेडर्स इसके अगेंस्ट थे, वास्को डी गामा अंकल के क्या थे? अगेंस्ट थे। तो सर वास्को डी गामा अंकल सर वास्को डी गामा अंकल कालीकत पर जब पहुंचे थे तो सीधा राजा के पास थोड़ी पहुंच गए होंगे। कालीकत पर जब पहुंचे थे तो सॉरी 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 सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं, अपनी कहानी बनाने लगा। क्या लिखा है? वास्को डी गामा कम्स कालीकट विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। वास्को डी गामा को भी कालीकट पहुंचने तक किसी ने हेल्प की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा अंकल को कालीकट तक पहुंचने में किसने मदद की थी? किसने की थी? अब्दुल माजिद ने। अब्दुल माजिद कौन था? गुजरात का एक व्यापारी था। वो भी व्यापारी घूमता घूमता जा रहा था, देखा कि अरे वास्को डी गामा अंकल आए हैं पुर्तगाल से, चलिए चलिए इनको अपने शहर लेकर जाते, हमारा राजा खुश होगा कि एक बाहरी को, एक अंग्रेज को लेकर आया है, मुझे इनाम देगा। तो बस इसी लालच में अब्दुल माजिद लेकर चला गया वास्को डी गामा अंकल को। कहाँ? कालीकत में लेकर चला गया। एक क्वेश्चन छूट गया, अब समय होगा कि सर आपने बता तो दिया वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा 17 मई 1498 या 20 मई 1498 कालीकट पहुंचा। वहाँ पर कालीकट का राजा जमोरिन था, किसकी हेल्प से? अब्दुल माजिद की हेल्प से, और उसके खिलाफ थे। सर आपने ये तो बताया नहीं कि अब्दुल माजिद किस दिन चला था, ये तो आपने सर बताया नहीं, कहाँ से चला था? तो लीजिए स्टूडेंट, उसने वास्को डी गामा ने अपनी जर्नी लिस्बन से स्टार्ट की थी। कहाँ से? लिस्बन। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में। कब स्टार्ट की थी सर? 8 जुलाई 1497। 8 जुलाई 1497 में की थी। कब की थी? 8 जुलाई 1497 में की थी। कहाँ से की थी? लिस्बन पुर्तगाल से की थी। किसने क्या किया था? क्या सर बोल रहे हो, क्या की थी, किसने की थी? वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा 8 जुलाई 1497 में लिस्बन, जो कि पुर्तगाल में है, वहाँ से स्टार्ट की थी। कहाँ जाने के लिए? ऐसे ही घूमने फिरने के लिए स्टार्ट की थी, और घूमते फिरते कहाँ पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया। घूमते फिरते इंडिया के कौन से स्टेट पे पहुंच गया? कालीकत पहुंच गया। किसकी वजह से पहुंचा? किसकी मदद से पहुंचा? अब्दुल माजिद की वजह से पहुंच गया। अब्दुल माजिद कौन था? अब्दुल माजिद गुजरात का व्यापारी था। फिर अब्दुल माजिद उसे कहाँ लेकर चला गया? अब्दुल माजिद उसे कालीकत के किंग के पास लेके चला गया। कालीकट का किंग कौन था? कालीकट का किंग जमोरिन था। फिर जमोरिन ने उसके साथ क्या किया? उसके पूरे मजे किए उसके साथ, है पूरा किया, डांस डूंस किया, खाना पीना किया। और सर ये आया 36 गुण तो किसी में होते नहीं, तो इसके खिलाफ कौन थे? इसके खिलाफ अरब ट्रेडर्स थे। इसके खिलाफ अरब ट्रेडर्स थे। ये भी पॉइंट हो गया। अब्दुल माजिद की वजह से पहुंचा था, गुजरात व्यापारी था, तो अरब ट्रेडर से। तो आप तो बोलेंगे सर वास्को डी गामा एक बार ही आ गया, वो तो ढूंढने आया था, अपना पूरा सामान समून थोड़ी लेकर आया होगा। उसको थोड़ी पता होगा कि यहाँ पर चलूंगा, 1 साल बाद इंडिया आ जाएगा तो सारा सामान लेकर चलता हूँ। नहीं, वो थोड़ा बहुत सामान लेकर आया था। फिर सर
फिर दोबारा जब उसका कोट पैंट खराब हो गया, दूसरा कोट पैंट लेने तो वो पुर्तगाल गया होगा, फिर भारत आया होगा, फिर तीसरा कोट पैंट खराब हो गया, फिर पुर्तगाल गया होगा, फिर आया होगा, भारत आया होगा। तो सर बताइए कितनी बार आया गया वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। 3 बार आया मतलब कि उसके 3 कोट पैंट खराब हो गए थे। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। पहली बार कब आया बता दिया मैंने आपको, 1498 में। दूसरी बार 1502 में। तीसरी बार 1524 में। जब बेचारा तीसरी बार आया ना, तीसरी बार उसका कोट पैंट खराब हो गया और जा ही नहीं पाया, उसी कोट पैंट में मर गया बेचारा। वही जो कोट पैंट उसने पहना था उसी कोट पैंट में मर गया। कब मर गया? 24 दिसंबर 1524 को ही मर गया बेचारा, उसी कोट पैंट में मर गया, जा ही नहीं पाया दोबारा लिस्बन पुर्तगाल में। 24 दिसंबर 1524 में मर गया, उसी कोट पैंट में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। कहाँ पर हो गई? कोची का नाम तो सुना होगा, कोची केरला में मर गया वास्को डी गामा। फिर सर उसको दफनाया कहाँ गया? देखिए 1524 में तो मर गया, वहाँ पर ही उसको दफना दिया गया। बाद में आए उसके शागिर्द आए, उसके चेले आए, उसको उठा कर ले गए। 1880 में उसको दफन किया गया। 1880 में उसका हड्डियाँ तो सर 300 साल तक सर क्या ऐसे ही रहा? नहीं बच्चा, उसकी हड्डी हुड्डी लेकर चले गए उसको। वो भाई मान से सरकार मिला कि ये वास्को डी गामा इसने भारत को खोजा। बस वही बात थी कि 1880 इसको सम्मान देना था। 1880 में इसके कंकाल उठा कर ले गए। कौन? इसके शागिर्द, इसके चेले ले गए। कहाँ पर ले गए? लिस्बन में। लिस्बन कहाँ है सर? जहाँ से आया था। लिस्बन कौन से कंट्री का है? पुर्तगाल का है। तो बस वहाँ पर जाके इसको दफना दिया गया और सलामी दी गई उसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट पुर्तगाली केम इन इंडिया? इसके ऊपर पूरी इसकी कुंडली बता दी, बस इसकी बीवी का नाम बताना रह गया। अभी भी जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ तो वो इस गोले के नहीं है। पहला ऑप्शन वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन पेड्रो एल्ब्रिस कैब्रोल, तीसरा ऑप्शन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और चौथा ऑप्शन अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सर आपने बता दिया, कहानी बताई वास्को डी गामा, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। सर ऐसे कैसे जा रहे हो? आप तो बोलते हो कि हम चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन डिस्कस करके भाग रहे हो। नहीं बच्चा, ऐसा कभी नहीं होगा। सूरज पश्चिम चुक जाएगा पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो सर बताइए फिर सेकंड ऑप्शन पेड्रो एल्ब्रिस कौन था? चलो ये भी बच्चा बताता हूँ। वास्को डी गामा अंकल कौन थे? पहले पुर्तगाली थे जो आए थे। पेड्रो एल्ब्रिस अंकल कौन हो गए इस हिसाब से? पेड्रो एल्ब्रिस अंकल सेकंड पुर्तगाली हो गए। फिर सर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सर ये तीसरे होंगे पर ये इनको पुर्तगाल वालों ने गवर्नर बना के भेजा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर। इनको ऐसे याद नहीं रखा जाता कि तीसरे पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। इनको याद रखा जाता है कि पहले पुर्तगाली जो गवर्नर बन के आए थे इंडिया में कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर चौथा ऑप्शन अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सर ये तो चौथे पुर्तगाली होंगे। नहीं बच्चा, ये चौथे पुर्तगाली नहीं होंगे। फिर पुर्तगाल वालों ने इन्हें बनाकर भेजा, क्या गवर्नर बना के भेजा? तो सर फिर ये सेकंड गवर्नर होंगे। नो बच्चा, ऐसे तो फिर कितने सारे पुर्तगाल आए होंगे। फर्स्ट पुर्तगाली, सेकंड पुर्तगाली, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर। नहीं बच्चा, इनको ये तो वैसे इनको गवर्नर बना के भेजा होंगे तो ये सेकंड गवर्नर। पर ये अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क रियल फाउंडर थे। क्या थे? रियल फाउंडर थे पुर्तगीज एम्पायर के। पुर्तगीज एम्पायर के रियल फाउंडर थे। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फाउंडर थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फाउंडर थे पुर्तगीज एम्पायर के और अल्फांसो डी अल्बुकर्क रियल फाउंडर थे। तो अब बच्चों के मन में क्वेश्चन, ये रियल फाउंडर और फाउंडर के बीच में क्या डिफरेंस है? बस इसके आगे रियल नहीं लगा, इसके आगे रियल लग गया है। ये बच्चा कहाँ पता चलेगा? कल। एक दिन में क्या नहीं बना जाता? आइंस्टाइन नहीं बना जाता। तो इसलिए कब पता चलेगा? कल पता चलेगा। शाबाश। सेकंड पुर्तगाली केम इन इंडिया कौन है? अभी सेकंड ऑप्शन डिस्कस किया, कौन आया था? पेड्रो एल्ब्रिस कैब्रोल। कब आया था? 1500 में। 1500 में आया था। 1500 में आया था। उससे 1500 में आया था सेकंड पुर्तगाली। फिर 1502 में कौन आ गया था? वास्को डी गामा नया कोट पैंट सिला के दूसरी बार ही आ गया था। कहाँ पर? इंडिया में। और जब ये दूसरा पुर्तगाली पेड्रो एल्ब्रिस कैब्रोल आया, इस समय जो अरब व्यापारी थे जो वास्को डी गामा के आने के खिलाफ थे, उन्हें आ गया गुस्सा। वो तो देख रहा है ये पहला आया, ये दूसरा भी आ गया। धीरे धीरे उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने इसके साथ क्या किया? युद्ध किया। ये
पेड्रो अल्बिस कैब्रोल के साथ युद्ध किया। फिर ये पेड्रो अल्बिस कैब्रोल पूरा शक्तिशाली, इसने हरा दिया किसको, अरब ट्रेडर्स को, अरब व्यापारी को इसने हरा दिया। और इसने अरब ट्रेडर से 2 स्थान ले लिए। कौन कौन से, कोचीन और कन्नौज जीत लिया इसने। किसने जीता था, पेड्रो अल्बिस कैब्रल ने। पेड्रो अल्बिस कैब्रल कौन था, सेकंड पुर्तगाली था। सेकंड पुर्तगाली था तो क्या करे सर, सेकंड पुर्तगाली था तो बच्चा सेकंड पुर्तगाली ही था। कब आया था सर, 1500 में आया था। कैसे आया था वो सर, जहाज में आया था। सर इसके जहाज के नाम नहीं बताए तो बेटा जितने से आएंगे तो सबके जहाज के नाम सुनते रहोगे, बस पहले का ही ठीक है, जितना पढ़ा है वही सही है। तो चलिए ऐसे आ गया। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर केम इन इंडिया, सर आपने बताया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अंकल थे फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर। सर वैसे सर फिर ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो सर तीसरे पुर्तगाली भी हो सकते हैं ना, जो भारत में आए थे। तो हाँ बच्चा हो सकते हैं, सही है आप, तीसरे पुर्तगाली हो सकते हैं, पर इसको हम तीसरे पुर्तगाली की तरफ से याद रखेंगे, पर ज़्यादा हम लोग इस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर केम इन इंडिया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। सर ये कब आए थे, ऐसे सर ये थोड़ी आ जाएंगे कि उस समय डेट ही नहीं थी। डेट थी बच्चा 1505 से लेके 1509 में। 1505 में आए थे, 1509 में इनका टिकट कट गया था। दुनिया से पता नहीं दुनिया से कटा था कि नहीं कटा था, पर गवर्नर के पद से इनका टिकट कट गया था। तो सर ये, और इनके बारे में सर कुछ बताइए, इनकी खासियत तो बताता हूँ। ये है पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर। वे पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। सर इन्होंने एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को एक बहुत इस पॉलिसी के द्वारा याद रखा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी बोलेंगे सर ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया, बच्चा देख लीजिए, ये इंडिया हो गया, इधर इधर ओशन, इधर ओशन, पुर्तगाल इधर से आया, इधर से आए, इस ओशन, इस तरफ जो ओशन है नाम बताइए क्या है, इस तरफ जो ओशन है नाम बताइए, इस तरफ ओशन है नाम बताइए, और इस तरफ जो कौन सा क्या है, खाड़ी है या जो भी है, बे ऑफ बंगाल किधर है, इंडियन ओशन किधर है, अरेबियन सी किधर है, बताइए वो कमेंट में बताइए। आपको मैं बताता हूँ कहानी, कौन सी कहानी, वहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी है के सर, मान लीजिए कि ये था यहाँ, इधर से कहीं पुर्तगाल आया था, मैप में देखेंगे तो पुर्तगाल इधर ही कहीं है, इधर से कहीं पुर्तगाल आया था, तो सर ये आ गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बाद आ गया पेड्रो अल्बिस कैब्रोल। पेड्रो अल्बिस कैब्रोल के आ गया फर्स्ट गवर्नर कोस्का पुर्तगाली का, कहाँ पर आ गया, कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब से कब, 1505 से 1509। ये जब आया ये तो देखा हम लोग पुर्तगाली ने, हमारे चचा जान वास्को डी गामा अंकल ने इंडिया को तो ढूंढ लिया है, ऐसे तो धीरे धीरे सब देश आ जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। तो इसीलिए इसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने बोल दिया कि इस एरिया में, इधर से पुर्तगाली आ रहे हैं, आपको कमेंट में पूछा है कि किधर क्या नाम है इसका, इस ओशन का क्या नाम है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप सर्च करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस समुद्र में लागू हुई थी। इसलिए मैं आपको इस समुद्र का नाम नहीं बता रहा, आप खुद सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आपको ये जो स्टोरी है पूरी लाइन वाइज आपको पता चलेगी, लाइन वाइज क्या बैठ जाएगी अपने दिमाग में कि इसमें, जब वो देखा कि ये तो धीरे धीरे तो सब आ जाएगा, इधर से पुर्तगाल, फिर इधर जिधर मैसी रहता है वो भी आ जाएगा, फिर जिधर और फुटबॉल प्लेयर रहते हैं वो सब कंट्री पे आ जाए। इसने क्या किया, इसने कर दिया ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। ये इंडिया था, ये इंट्रोड्यूस है, इसने कर दिया कि सिर्फ पुर्तगालियों को छोड़कर अगर इस ओशियन में और किसी देश का जहाज गिरेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उसकी यहाँ धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी। क्या सब, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी, उसको उसका नामो निशानी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसी के डर से कोई नहीं आया, तो इसी को क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जाहिर है कि ये पानी पानी की पॉलिसी है, कोई समुद्र की पॉलिसी है। ब्लू क्यों सर, ब्लू वाइट वाटर क्यों नहीं, बच्चा ब्लू क्या होता है, पानी होता है, वाटर वाटर होता है, पॉलिसी उसका मन किया उसने ब्लू वाटर पॉलिसी इसको नाम दे दिया। अब समझ में लग गया होगा, तो कमेंट में बताइएगा कि जो ओशन था ये कौन सा ओशन था, और इधर कौन सा ओशन है, इधर नहीं, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, किस साइड में है इंडिया के, इधर है या इधर है। तो चलिए हमारा अगले क्वेश्चन, आगे क्या किया सर, सेकंड पुर्तगाली जो आया था पेड्रो अल्बिस कैब्रोल, उन अंकल ने तो युद्ध किया था किससे, अरब ट्रेडर से। तो सर इन अंकल ने नहीं किया, बच्चा किया। इन अंकल ने क्या क्या किया, इन अंकल ने हराया, किसको हराया, कंबाइन आर्मी, संयुक्त सेना को हराया, किसकी किसकी, तुर्की की, इजिप्ट की, और किसकी, गुजरात की, और किसकी, गुजरात की। देखिए जैसे लिखा है कि उसने तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। देख लीजिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अंकल कितने खतरनाक थे।
सर आप इंडिया बढ़ा रहे हैं सर, इंडिया में उस समय तो सर बताइए, ऐसा थोड़ी होता है सर कि इंडिया पढ़ाते हैं कि सब कुछ पढ़ाएंगे अच्छे से। तो सर मान लीजिए कि तुर्की और इजिप्ट तो मिस्र और तुर्की इंडिया का नहीं है, गुजरात तो इंडिया का है सर। तो इस समय का राजा कौन था सर, ऐसा थोड़ी होता है, बताइए। तो लो बच्चा, आपकी हुक्म अफसर आंखों पर। तो उस समय गुजरात का किंग कौन था, उस समय गुजरात का किंग था महमूद बेगदा। उस समय गुजरात का किंग कौन था, महमूद बेगदा। उस समय गुजरात का किंग कौन था, जब नहीं, जब नहीं, उस समय गुजरात का किंग कौन था, महमूद गेबदा। सर किस समय की बात कर रहे हो, जिस समय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कौन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, कब से कब तक, 1505 से 1509 तक। इसकी कौन था, ये फाउंडर था पुर्तगीज एम्पायर का। क्या इंट्रोड्यूस किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी की इंट्रोड्यूस किया था सर। ये फिर महमूद बेगदा कौन था, ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने हराया था, युद्ध करके। किसको हराया था सर, संयुक्त सेना को। किसकी संयुक्त सेना को, तुर्की की, मिस्र की और गुजरात की संयुक्त सेना को। तो सर इससे महमूद बेगदा क्या है, तो फिर जिस संयुक्त सेना को हराया था उसमें गुजरात था। हाँ सर था, तो उसी गुजरात का महमूद बेगदा किंग था। किस समय था सर, उसी समय। किस समय, जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इन कंबाइंड आर्मी को हराया था। लगा पता होगा तो सही बात है। तो बच्चों चलो देखिए, पता ही नहीं चला कि आज का लेक्चर कब खत्म हो गया ऐसे कहानी में। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है, अगर आप हैं तो हम हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लेक्चर लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से 100 to 200% पूरी कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, फ़नी से फ़नी लैंग्वेज में समझा सकूं। आई होप कि मैं कामयाब होऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।